जय हिंद, राम राम। सभी पेंशनधारक, पेंशनभोगी व रिटायर्ड फौजी भाई, जितने भी आर्मी नेवी से रिटायर्ड फौजी भाई है, 5 अप्रैल की सैनिक खबरें मैं लेकर के आ चुका हूँ। बहुत सारी अपडेट, बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पर निकल कर के आई है 5 अप्रैल की, जिसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो ईएसपी जो यहाँ पर ईपीएस 95 है, उसके ऊपर एक न्यूज़ है। सीईए यानी कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, इसका भुगतान कैसे हुआ और अगर आपको इस पिछले वर्ष का मतलब करना है अभी, तो इसको आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, कब तक डेट है, इसके ऊपर एक नई गाइडलाइंस आई है, वो भी बताऊंगा। इसके अलावा 8वां पे कमीशन के ऊपर जो है डीए और बेसिक को विलय करने की बात कही जा रही है और जो फिटमेंट फैक्टर है वो कम कर दिया जाएगा। इसके ऊपर भी कुछ अपडेट यहाँ पर निकल कर के आ रही है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक अच्छी खबर है। मिनिमम वेजेस 38,000 रुपये जो है वो लागू किया गया है। कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। और रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों पर भरोसा नहीं किया, सेल्फ सर्टिफिकेशन देने के लिए यहाँ पर मजबूर किया है। तो क्या है ये सारी चीज़ें, क्या है ये सारा न्यूज़, ये सब कुछ हम जानेंगे, परखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले चैनल पे अगर आप नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर से दबा लें। चलिए न्यूज़ की ओर बढ़ते, सब कुछ आपको बारीकी समझाते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो देखिए यहाँ पर, जिन्होंने लास्ट ईयर अपना सीईए क्लेम किया था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस, वो यहाँ पर क्रेडिट हो चुका है। बहुत सारे लोगों को आ चुका है, बहुत सारे लोगों को आ रहा है। ये 4 अप्रैल का देखिए मैसेज है, 24,000 रुपये इन्हें आया है। तो धीरे धीरे सबको यहाँ पर आ रहा है। वहीं यहाँ पर जो इस बार का जो आपका जो यहाँ पर कह सकते हैं जो एप्लीकेशन करने का जो समय है, उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है। कि देख सकते हैं 3 अप्रैल का एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि जो साइट है अभी 2 से 3 महीने के लिए जो है इस पे अपग्रेडेशन का काम चालू किया गया है। यानी कि 2 से 3 महीने के बीच में आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो अपना पीएमएसएस है या फिर जो हमारा सीईए का क्लेम है, दोनों यहाँ पर आप एलिजिबल तो है, लेकिन अपग्रेडेशन हो रहा है साइट का, तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। वहीं तीसरी जो बड़ी खबर निकल के आ रही है एनडीटीवी के माध्यम से, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो 8वां पे कमीशन, जो कि सबसे हॉट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बोला जा रहा है कि डीए और बेसिक का जो वेतन है उसको विलय की मंजूरी मिल सकती है और फिटमेंट जो फैक्टर है उसको भी यहाँ पर जो है कमी किया जा सकता है। यानी कि जो डीए और बेसिक है उसे मिला दिया जाएगा और जो नेक्स्ट फिटमेंट फैक्टर बनेगा वो यहाँ पर कम कर दिया जाएगा पहले की तुलना में। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि ये दोनों चीज़ें जो है होना सही होगी या फिर नहीं होगी, आप ज़रूर से कमेंट करके हमें बताएं। वहीं हम अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते, जो कि एक सबसे अच्छी न्यूज़ है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, कि जो यहाँ पर 4 अप्रैल 2025 को जो है एक ड्राफ्ट वेजेस नोटिफिकेशन आया है और जो 1 अप्रैल 2025 से लागू भी कर दिया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर बोला गया है इस नोटिफिकेशन में कि भूतपूर्व सैनिक जो रिटायर्ड होते हैं, उनकी जब वो जॉब करने जाएंगे, चाहे प्राइवेट में हो या फिर पब्लिक सेक्टर में हो, आपको कितनी यहाँ पर जो है वेजेस मिनिमम मिलनी चाहिए। तो देखिए सिक्योरिटी गार्ड विदाउट आर्म्स जो है 981 रुपये जो है आपको वेजेस मिलेंगे यहाँ पर एक दिन का मिनिमम। वहीं अगर आपके पास गन है तो 1065 रुपीज़ मिनिमम एक दिन का मिलेगा। सुपरवाइज़र हाईली स्किल्ड है तो 1300 रुपये जो है लगभग यहाँ पर दिया जाएगा हर दिन का। यानी कि हर दिन के अनुसार यहाँ पर जो है इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। वहीं अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये अलग अलग एरिया वाइज डिसाइडेड है। एरिया 1 यानी कि कह सकते हैं जो एरिया 1 के सिटीज़ है उसके अंदर ये इम्प्लीमेंटेड होगा। वहीं एरिया बी यानी एरिया जो बी आएंगे उसमें जो सिटीज़ होंगे शामिल, उसके लिए यहाँ पर जो है 800 रुपये, 890 रुपये, 981 रुपये और 1,187 रुपये जो है लगभग यहाँ पर जो है मैक्सिमम जाएगा। वहीं एचआरए भी जो है 16% या फिर 3600 मैक्सिमम जो है आपका रहेगा पर महीने का। तो ये भी यहाँ पर जो है निकल कर के आया है। तो आपको क्या लगता है ये मिनिमम वेजेस आपके लिए सही है या फिर नहीं, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। यहाँ पर एक बड़ी चीज़ निकल कर के आ रही है कि जो ईसीएचएस के जितने भी कार्ड होल्डर्स हैं, जहाँ पर कह सकते हैं जो इसका लाभार्थी है, बेनिफिशरीज है, उनको यहाँ पर सेल्फ सर्टिफिकेशन देना होगा कि वो जो है इसका मिसयूज नहीं करेंगे और अपना जो कार्ड है उसका सही उपयोग ही करेंगे। फ्यूचर में अगर कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो उसके लिए वो जिम्मेवार होंगे और आगे कैंसिल भी किया जाएगा। तो ये सबको देना है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें बोला जा रहा है कि अब जो है ऐसा जो ये जो बात निकल के आई थी इसे जो है विड्रॉ कर दिया गया है। तो अभी तक हमारे पास कुछ नोटिफिकेशन ऑफिशियली तो नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं उसके ऊपर अलग से आपको वीडियो दे दूंगा। बाकी सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर कोई अपडेट होगी मिलता रहेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।